राजा थे और शाम के समय टहलने के लिए निकले। उसी दिन क्या हुआ कि एक मजदूर शहर को गया, पूरा दिन हो गया उसे मजदूरी नहीं मिली, और मजदूरी नहीं मिली तो मन में सोचता हुआ आ रहा था कि बच्चे कुछ खाने के लिए मांगेंगे। बालक चाहे वो मजदूर का है, चाहे बालक वो राजा का है, चाहे वो बालक करोड़पति का है, चाहे वो बालक खाकपति का है, लेकिन जब पिता उसका बाजार से लौटता है तो बालक की यही लालसा होती है कि पिताजी कुछ लाए होंगे। तो सोचने लगा मजदूरी नहीं मिली, पैसा है नहीं, बच्चे मांगेंगे खाने के लिए, इसलिए शाम में देखा बेर का पेड़ है, चलो बेर के फल तोड़ लेता हूँ। लेकिन शर्त ये है, बेर के पेड़ को पत्थर मारोगे तो ही फल मिलेगा, क्योंकि कांटे होते हैं उस पर, चढ़ नहीं सकते। एक पत्थर उठाया और जैसे बेर के पेड़ को फल का निशाना लिया, निशाना चूक गया और वो पत्थर किसको लगा? वही राजा को लगा पत्थर। और जैसे राजा को पत्थर लगा तो सर से खून की धारा बहने लगी। सिपाहियों ने देखा, इधर उधर खोज की, वही मजदूर मिल गया, पकड़ के लाए, डांट रहे हैं सिपाही। तब उस राजा ने कहा, अरे भैया पहले इस व्यक्ति से ये पूछिए कि मेरी गलती क्या है, मेरे इसने पत्थर क्यों मारा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। पूछा गया, भैया राजा ने पूछा है, भैया तूने मेरे पत्थर क्यों मारा? मजदूर हाथ जोड़ के कहता है, अन्नदाता मैंने आपको पत्थर जानबूझ के नहीं मारा, ये तो आपके धोखे से लग गया है। मैं मजदूरी करने गया शहर में, आज कोई काम नहीं मिला, काम नहीं मिला तो पैसा नहीं आया, मैंने सोचा बच्चे कुछ खाने के लिए मांगेंगे, तो मैंने बेर तोड़ने के लिए पत्थर बेर के पेड़ को मारा था, निशाना चूक गया, ये आपके लग गया, मेरी कोई गलती नहीं है। राजा सोचने लगे, अगर ये पत्थर बेर के पेड़ को लगा होता तो बदले में बेर इसके लिए फल दे देता, देता ना देता, बेर मिल जाती इसके लिए, इसके बच्चे खुश हो जाते, और ये पत्थर मेरे लगा है तो मैं तो इंसान हूं, जो पेड़ परोपकार कर सकता है, जो मारे पेड़ के लिए उसके लिए भी वो अपने मीठे मीठे फल देता है पेड़, तो मैं तो इंसान हूं, मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए इसके लिए। राजा ने उसके लिए बच्चों को खाने के लिए फल दिए, धन दिया और अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। गरीब है ना, इसलिए ऐसे होते हैं नीति और प्रजा पालक राजा, जिनका यश आज भी श्रुति यानी वेद गाते हैं। दंपति धर्म आचरण नीका, अजो गाव श्रुत जिनके लीका। आज भी गुणगान होता है ऐसे लोगों का। आपके यहाँ भी ऐसे लोग होंगे जिनको आप याद करते होंगे कि भाई फला व्यक्ति थे, बड़ा दान करते थे, सबका साथ देते थे, सबकी आपत्ति विपत्ति में मदद करते थे। ऐसे व्यक्ति का नाम रह जाता है ना। किसी के गम के आंसू पहुंच कर तो देखो, किसी के गम के आंसू अरे पहुंच कर तो देखो, अरे बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो। तुम्हारे हृदय की चुभन कम होगी जरूर, तुम्हारे हृदय की चुभन कम होगी जरूर। अरे किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। किसी की मदद करके तो देखो, क्योंकि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते
पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए। दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में ना घबराए, जो मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए। अगर गलती सताती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती सताती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जिनमें इंसान का दिल है वे नर परमार्थ करते हैं। जिनमें इंसान का दिल
पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। मनु ने राज काज संतानों को सौंप दिया। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं ना। आप बाबा के काम आए, आप सभी अपनी सुंदर सी नींद, सुहाना सा सपना छोड़ करके, नींद में सपना ही तो आता है, आप यहाँ आए हैं, तो आप किसके काम आए? बाबा के काम आए आप, है ना। इसलिए आप इंसान हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। बाबा की इच्छा हुई कि राम कथा हो, क्योंकि बाबा कई जगह सुन सुन के आ रहे हैं, हम बुलाते हैं इनके लिए, बाबा जाते हैं। 2 साल पहले जहीराबाद में बुलाए थे, मैं ले जाता था इनके लिए बिठा कर, फिर छोड़ने भी आता था। अब यहाँ नए गांव में हुई थी, आपके यहाँ से 1 दिन पहले ही समापन हुआ था, वहां भी बाबा गए। अब इनकी लालसा जाग गई, मेरे यहाँ भी हो, मेरी बस्ती में हो, यही लालसा थी, मेरी बस्ती में हो। बस्ती कौन की? बाबा की। क्योंकि संत जहां रहते हैं वही संत का परिवार होता है। वृक्ष न कबहु फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आज कथान कुछ आनंद आ रहा है? आ रहा है आनंद? अच्छा लग रहा है? थोड़ा हाथ उठा के दिखाओ ना, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि मुझे कहने में आनंद आ रहा है, तो आपको सुनने में आनंद तो आ ही रहा होगा। क्योंकि वक्ता श्रोता को पहचान लेता है। अगर वक्ता है तो कि श्रोता बोर तो नहीं हो रहा है, श्रोता पर वजन तो नहीं लग रहा। और जब श्रोता सामने सुनने वाले होते हैं तो वक्ता के मुख से नए नए दोहे, नए नए श्लोक, नई नई कथाएं निकलती हैं। जो कभी कहीं नहीं बोली हूं वो बातें निकल के आती हैं। अब ये मैंने दोहा कभी छोटा था जब पढ़ा था, कभी छोटा था जब स्कूल में पढ़ा था कि वृक्ष न कबहु फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। और आज अचानक याद आ गया, कम से कम 30-35 साल के बाद ये दोहा मुझे याद आ गया। कब? जब आप सुनने वाले मिले तो जहां श्रोता शांत भाव से सुनते हैं तो वक्ता को नई नई बातें याद आने लग जाती हैं। तो मनु ने राज अपनी संतानों को सौंप दिया। उम्र आने पर समझ बूझ कर संतानों को सौंप देना चाहिए। ये हमारा ग्रंथ कहते हैं। अपने सामने ही अपनी संतान को अपना कारोबार दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने वो कारोबार संभालेगी। अगर उसमें कोई गलती करती है तो हम समझा सकते हैं। भाई हमारे बात तो लेगी संतान, फिर कौन समझाएगा? इसलिए अपने जीते जागते उनको अपने कारोबार में पारंगत करो, ताकि आगे जाके धोखा ना हो उनके साथ। तो स्वयं दहनवती नदी के किनारे मनु और शत्रुपा संतों से दीक्षा लेते हैं और भजन करते हैं। बिना दीक्षा के भजन नहीं माना जाएगा, है ना। ऐसे समझिए, एक बहू थी
बड़े बड़े अब दृष्टांत याद आ रहे हैं, कभी नहीं बोले। एक बहू थी और बहू थी अभी अभी 2-3 साल हुए शादी के लिए उसको, और उसके घर में एक साधु बाबा भिक्षा लेने के लिए आए। भिक्षाम देहि भवतु, और वो भिक्षा लेकर के बाहर आई, दरवाजे पर आई। साधु बाबा ने पूछा, भिक्षा बाद में ली, पहले पूछा बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? बहू ने कहा बाबा मेरे यहाँ मेरी सासू माँ, मेरे पिता तुल्य ससुर और हमारे बे हैं, और हम 4 प्राणी हैं। साधु बाबा ने कहा बेटा एक बात पूछूं, तुम्हारे ससुर की कितनी उम्र है? कितनी उम्र है ससुर की? खग जाने खग की भाषा, वो बहू संस्कारी थी, संस्कृति को जानने वाली थी, साधुओं से दीक्षित थी, इसलिए कहा बाबा मेरे ससुर की उम्र अब जो हुई है ना वो 3 साल की हुई है। ससुर कितनी उम्र के हैं? ओनली 3 साल के हुए हैं। अच्छा बेटा तुम्हारी सास की कितनी उम्र है? बाबा 2 साल। अच्छा बेटा फिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी होगी? बोली मेरे पति का तो जन्म ही नहीं हुआ अभी, मेरा पति जन्मा ही नहीं है अभी। सास सुन रही थी, खग जाने खग की भाषा साधु समझ गए। सास सुन रही थी, जैसे ही भिक्षा डाल के गई बहू, सास ने लगे हाथ ले लिया, आए जा मेरी अम्मा, तेने ही तो हम पैदा करें, तेरे पति को जन्म ना है भयो तो कौन को आई। सास ने ऐसी भाषा क्यों बोली? क्योंकि सास संस्कारित नहीं है, सास को संस्कृति नहीं आती। शाम को ससुर से 2 बात लगाए के और कह दी तुम्हारी बहू के तो पर निकरे आए हैं, अब उड़न लगी है, ऐसे ऐसे कह रही। ससुर थोड़े समझदार थे, बोले हम पूछ लेंगे, हमारी बहू ऐसे नहीं कह सकती, ऐसे नहीं कहेगी, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, ऐसे नहीं कहेगी। बुलाया, बेटी तुमने ऐसे शब्द क्यों कहे कि मेरी उम्र 3 साल, तुम्हारी सास की उम्र 2 साल? बोली पिताजी पूछ रहे हो तो मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। बताया पिताजी मैंने आपकी उम्र 3 साल यूं बताई कि आपको दीक्षित हुए, नामदान लिए 3 साल हुए हैं, माताजी को 2 साल हुए हैं, और हमारे पति तो इन बातों में कोई रस ही नहीं लेते, कोई आनंद ही नहीं लेते, वो तो कदम आगे को बढ़ाते ही नहीं है, हमने तो कई बार कहा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक जन्म हमारी माँ के द्वारा होता है और दूसरा जन्म हमारे गुरु के द्वारा होता है। जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है, उसी दिन से हमारी उम्र मनुष्य योनि की लगती है। यूं तो पशु पक्षी भी जीवन जिया करते हैं, पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, बच्चों का लालन पालन तो पशु पक्षी भी किया करते हैं। इसलिए नामदान जरूरी है, दीक्षा लेना जरूरी है। तो धैर्यवती नदी के किनारे मनवन शत्रु बाने संतों से दीक्षा ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाय मंत्र का जप कर रहे हैं। किसका जप कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। अगर इस मंत्र को आपने अच्छे ढंग से सिद्ध कर लिया तो डायरेक्ट आप आकाश मार्ग में हनुमान जी की तरह उड़ने लग जाएंगे, ये गारंटी है। एक व्यक्ति ने ये सिद्ध किया, दिल्ली में मेरी कथा चल रही थी और आया वो व्यक्ति, बोला महाराज जी आकाश में उड़ना सीख गया हूं। मैंने कहा भैया हमें भी बताओ। बोले महाराज जी
मैंने सिद्ध किया है 12 अक्षर मंत्र। मैंने कहा हाँ भैया मैंने भी पढ़ा है। जो इस मंत्र को 11 लाख बार एक सांस में एक जगह बैठ करके स्थान ना छोड़े और जब कर लेता है वो गारंटी से आकाश में विचरण करने लग जाता है। इस मंत्र की इतनी बड़ी महिमा है। कुछ लोग इसको शुद्धता के साथ नहीं पढ़ पाते, अशुद्ध कर देते हैं। शुद्ध यही है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना शुद्ध है। कुछ लोग इसके बाद नमः लगा देते तो वही ये अशुद्ध हो जाता है। बाद में नमः नहीं लगानी, क्योंकि नमः पहले लग रही है। ओम नमो, ये नमः जो बाद में लगाते हैं ना, यहाँ नमो हो गया उसका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना बोलना है। तो दोनों अखंड जब करते हैं मनु और शत्रुपा, 5,00,000 वर्ष तक कंदमूल फल खाया है, अन्न छोड़ दिया, फिर कंदमूल फल भी छोड़ दिया। फिर कह रहे हैं 6,000 वर्ष तक केवल पानी पिया, अब पानी भी छोड़ दिया। 7,000 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। फिर लिखा है कि 10,000 वर्ष तक बिना वायु के प्राण खींच दिए, श्वास को अंदर घट में ले गए। अब बाहर से श्वास का कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है, अब घट में ही चल रही है, बाहर की वायु की जरूरत नहीं है। 10,000 वर्ष तक बिना वायु के ही भजन एक पैर पर खड़े होकर के कर रहे हैं। सब छूट चुका है, अखंड लगन लग गई, आकाशवाणी हो रही है। अरे मनु हरि शत्रुपा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगिए मांगिए, क्या चाहिए। मनु कह रहे हैं प्रभु न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, ये तो हम छोड़ के आ रहे हैं। न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न हीरा न मोती बड़ी चीज है। अगर इस जहां में कोई चीज है बड़ी, प्रभु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। प्रभु आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आप हमारे सामने आकर के आशीर्वाद दें। भगवान ने जैसे ही सुना मन और शत्रुपा की पुकार को पूरा किया और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके मन और शत्रुपा के सामने खड़े हो गए। मन और शत्रुपा ऊके से देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मांगो ना, मांगो 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 बर भय नव बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी, मांगो मांगो। जो चाहिए था वो सामने, अब मांगना कहाँ, गला रुंध गया, कोई बोल ही नहीं निकल रहा। थोड़ी देर के बाद कुछ श्वासी आई और बोल पड़े, प्रभु एक इच्छा है, चाहो तुम्हीं समान सुत, तुम जैसा एक बेटा चाहिए। भगवान ने कहा था आज तू ऐसा ही होगा। शत्रुपा ने कहा प्रभु ये सच्ची बात है। भगवान बोले हमारे वचन पर भी आपको विश्वास नहीं है, चलो हम आज से ही तुमको माँ कहते हैं। भगवान ने शत्रुपा को माँ कह दिया और उसी वचन के कारण वही शत्रुपा कौशल्या बनी और मनु दशरथ बने और उनके यहाँ वही भगवान राम बन के आए थे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोली सीताराम सरकार की जय हो। इसलिए बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है। आप भगवान को बुलाएंगे तो आ जाएंगे, है ना? आप
आप बुला के तो देखो। भगवान कहते हैं प्यारे तू मेरे लिए एक कदम बढ़ेगा ना, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं तू मेरे लिए एक खर्च करेगा ना, मैं तेरे लिए 10,000 लेके तैयार खड़ा हूँ, तू करके तो देख। तू मेरे लिए 2 आंसू बहाएगा ना, मैं तेरे लिए संसार को रुला दूंगा। तो मेरे लिए आंसू बहा के तो देख। तू मेरा बन के तो देख। अरे संसार को मैं तेरा ना बना दूं तो कहना, तू बन के तो देख। इसलिए बन के देखना। हम तो बन गए मगर आप भी बनिए। मेरे तो सारे काम वही करते हैं, मैं कुछ करता नहीं। जैसे यहाँ बैठा हूँ वैसे घर बैठता हूँ, मैं हाथ भी नहीं हिलाता, लेकिन वो न जाने वो कैसे कर जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। जब मैं किसी दुविधा में होता हूँ ना, तो वो आके कहते हैं चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। अरे मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं, चिंता मत कर। कभी कभी पैसा खत्म हो जाते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती, प्रभु अब क्या होगा, कल को कहां से खर्चा चलेगा, कल कहां से होगा। लेकिन रात नहीं बीतती, सुबह जागते भी नहीं तब तक तो वो ग्राहक तैयार कर देते हैं, तब तक तो वो भेज देते हैं किसी ना किसी को। और देखिए भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है, आप उसको निछावर करके देखिए, इतनी बड़ी कृपा होती है। मैं अपना जीता जागता प्रमाण बता रहा हूँ। 10 साल पहले 1 रुपया के लिए तरसता था, 10 साल पहले 1 रुपया के लिए तरसते थे। और रात को तुम्हें क्या बताएं रजाई में रोते थे कि सुबह को खाने के लिए कहां से आएगा। लेकिन प्रभु से फिर हमने केवल यही कहा कि अब तू जाने, तेरा काम जाने, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो बिल्कुल जीरो हैं। आज उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि हमें पता नहीं कि वो कहां से उसे पूरा करते हैं। आइए आप भी उनके लिए उनकी कृपा लीजिए और अपना सब कुछ निछावर करिए कि प्रभु तुम ही हो, तुम्हें ही करना है। राम नाम अति मीठा है और कोई गा के देख ले। इसी के बाद आरती कर रहा हूं। राम नाम अति मीठा है और कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम बोलो
से आए। राम नाम की ज्योति जला के देख ले, राम नाम की ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम। आप ही आते हैं प्रभु, कोई बुलाए तो सही, बिक जाते हैं राम प्रभु, कोई बिकाए तो सही। आप ही आते हैं प्रभु, कोई बुलाए तो सही, बिक जाते हैं राम प्रभु, कोई बिकाए तो सही। कोई तो हरि बोल लगा के देख ले, कोई तो हरि बोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। गीध अजा मिल गढ़ गाने, ऐसी करी कमाई, नरसी सुर कबीरा तर गई मीराबाई। पत्थर में प्रभु प्रगटे और प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है।